अज दुखी हुई है उस वृद्ध दियां गल्लां सुनी है, अखा च नीर छाई है, रोन लगी पे कौन मेरे कन्ने बैकुंठ च चले, बड़ा मन च दुख है। सोचा फिर प्रहलाद ने जिस पर प्रभु नाराज है, उस नर को वैकुंठ सुख लगे नरक की साज है। उसी वैकुंठ का सुख भी नरक दे दंड के समान लगता है, चुभदा है। जियां तुसें की कोई शहर निंदा करे, शहर गाला कटे, बादी सुनने की थाली च रोटी खिलाए, खाओ मारे ए पे दी मोया खांदा की नहीं खा, पहले गाला कटन डंडे दी चल लत्ता मारन, भी सुनने की थाली रोटी दे मोया पे दी खा ना, इससे पीछे सारे कने कला पाई दी खा, तो उसको रोटी नहीं लगेगी, उस लगेगा कि मैं जहर खा रहा हूं। भोजन को क्या समझेगा? वही बात है कि यदि मैं इस समय वैकुंठ में भी चला जाऊं, वैकुंठ के सुख मुझे ऐसे लगेंगे जैसे नरक के दंड मुझे मिल रहे हैं, चुभेगी। तदवशा प्रहलाद जी ने परमेश्वर के पास जाइए प्रणाम किया, उदास होते हुए कहा, हे भगवान, संसार के तमाम वैभव एक ही जगह यदि प्राणी को कहीं मिल सकते हैं तो हे राजन, मैं भारत खंड ही समझना चाहिए। अगर सारे सुख तू चाहिए तो भारत में चली जा। ये भारत खंड है ना, ये कोई छोटा खंड नहीं है, सारा खाली इंडिया के नहीं है, इससे अफगानिस्तान भी आंदा, नेपाल भी आंदा, श्रीलंका भी आंदा, पाकिस्तान पूरा आंदा, ईरान, इराक, ये सिंध, ये सारा जगह हमारे भारत में है। ये भारत है, पर हिंदुओं ने अपनी एकता ना दिखा करके, एकता नहीं दिखाई, अपना धर्म छोड़ दिया, धीरे धीरे उन दुष्टों पर विश्वास किया, उन्होंने विश्वास करके, विश्वासघात करके वो आगे आगे बढ़ते गए, हमारे भाइयों को भी वही बनाते गए, काफिर बनाते गए, मुस्लिम बनाते गए, क्रिश्चियन बनाते गए, और हमसे वहाँ से भागते रहे, और भाग भाग के आज इंडिया है, यहाँ पर कुछ नहीं, सारे इलाके मुसलमान थे, पर हिंदू अगर नठी है जा उसी कोई जगह नहीं छोड़ी, इसलिए इतना भी एकजुट हुई है इन मुस्लिम की वोट मत उन्हें के पीछे सुना दें अपने हिंदुत्व में नहीं मैं वो डरता, जो सच है जो सच है, देख रहे मुस्लिम को मार रहा है, काट रहा है, हिंदू किसी को नहीं मार, एक हिंदू ही क्या था, सर्वे भवन्तु सुखी, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। वो आज अपने आप ही अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं, देख रहे हो आप, ये कोई झूठ तो नहीं बोल रहे ना, आपने इतिहासों में पढ़ा होगा, आज तो सामने देखने को मिल रहा है। देखिए आज भी यदि हम अपने धर्म को ना चलेंगे तो कौन बचाएगा? और इस प्रकार भगवान ने कहा, राजन ये भारत खंड ही समझना चाहिए, किंतु भारत खंड में जन्म लेकर भी जिसने देश, जाति, धर्म और प्राणी मात्र की सेवा तन मन धन से नहीं की, तो भगवान का भजन नहीं किया, उसका जन्म बेकार चला गया। इसलिए हे राजन, इस भारत खंड में जन्म धारण करने का पूरा पुण्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने देश, धर्म और मान की रक्षा करे, अपनी बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए, किंतु धर्म पर के लड़े। जो अपनी बहनों बेटियों के बच्चों के नहीं है वो हमारे कैसे हो सकते? जो अपने ही धर्म के नहीं है, अपने भाइयों को मार रहे हैं, वो हमारे कैसे हो सकते? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म भी उसी की रक्षा करता है यदि वह धर्म की पर चलता है। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो भगवान को पुकारता हो, भगवान को याद करता है। कभी पुकारा ही नो, मौका पे आकर बुलाइए भगवान बचाओ, बोला थोड़ी भगवान लेकिन सारा जीवन तू जिन्हें बुलाता रहे नहीं बुला, तेरे मेरे मित्र है, मेरे भाई है, मेरी सहेलियां, मेरे चाचे, मेरे ताए, मेरे संसार सारा मेरा अपना है, पंच सरपंच MLA प्रधानमंत्री साहब मेरे, आप जाओ नहीं जा कोई नहीं, उस समय भगवान भी नहीं है। तो पहले से ही पुकारिए ताकि उनका दृष्टि आपकी तरफ रहे, ये मेरा भक्त है, कभी फिर दुख में तो दौड़े चले
सर्वस्व सुखों को ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर अपना जीवन भी बलिदान कर देता है। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषिवरो, आप लोगों ने भी इसी भारतखंड में जन्म पाया, इसलिए आप धन्य हैं। सो आपको भी सदैव इसी तरह देश और धर्म की रक्षा कर सदैव हरि भजन में मगन रहना चाहिए। भगवान का भजन तो करे, पर आपको पता है अपनी सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने साथ में सुदर्शन चक्र, साथ में शंख चक्र, गदा और पद्म, डमरू भी करने रखे था, बुर्ज भी रखे था और सुदर्शन चक्र भी रखे। माँ दुर्गा यदि उसका नाम ले, सारे हिंदू बन जाते, सारे धर्मात्मा हो जाते, गैर विरोध छोड़ देते, तो माँ भगवती को वह त्रिशूल, बाला, खड़ग, तलवार ये लेनी पड़ती, क्या जरूरत थी लेने की। खाली राम राम और कृष्ण कृष्ण करने से शांति नहीं आ सकती। ये तो करें, हमारा धर्म है, पर यदि समय पड़े, यदि आपकी बहनों भाइयों को, अपने हिंदुओं को, मंदिरों को तोड़ा जाए, तो उनके लड़ने के लिए आपके पास हथियार भी होना चाहिए। हमारे पास तो सोटी भी नहीं है, अभी 2-4 आदमी आ जाए कुछ नहीं कर सकते। क्या हमारे पास है? कुछ अपनी रक्षा के लिए कुछ है? वो लफ्ज मौके डंडा भी नहीं धोना, और सिलबट्टा भी नहीं धोना, वो ना पता नहीं कुछ रखी हुआ मम्मी ने है हमारे पास, ये तैयार नहीं है। बातें तो इनकी बड़ी बड़ी हैं, करते कुछ भी नहीं। एक अभी हल्का सा कुत्ता आ जाए ना तो इनके पास कुछ नहीं मिलेगा, इनको लाठी डंडा नहीं मिलेगा। वो तो सीख करके आते हैं कैसे कैसे मारना। इसलिए अपनी रक्षा के लिए शस्त्र भी रखे, चलाना भी सीखे, खाली रखना नहीं है, फोटो नहीं खींचने कि वाह बस खींचा फोटो तो चढ़े गए व्हाट्सएप पर, चले फेसबुक पर, सारी मैं तो हमारी बहनों बेटियों को आज युद्ध कला में प्रवीण होना चाहिए, लड़ाई करने में है। जैसे वो क्या कहते हैं आजकल, जूडो, कराटे अलग है, जूडो अलग है, दोनों कितनी अलग। अपने बचाव के लिए तो करें, कम से कम आप पर कोई हमला करे, आप अपने आप की सुरक्षा, अपने आप को बचा सकें, इतना तो करें। किसी को ना मारे, बचाव की सुरक्षा तो हमें अपनानी ही चाहिए कि वो तो सबको आनी चाहिए। पशु भी अपने बचाव के लिए उन्होंने सींग धारण कर रखे हैं, और हम क्या करते हैं, उसके भी सींगों को कटा देते, निकाल देते हैं। भाई वो भी बेचारी अपनी रक्षा न कर, वो खुजलाती है अपने शरीर को। एक सींग का होता है सहारा, एक अपने पाँव का सहारा होता है, जहाँ पाँव नहीं पहुंचता वहां सींग से करती, वो भी हमने काट दिया। अरे पशु से प्रेम करोगे, पशु आपको कभी नहीं मार सकता। पशु जब भी हथियार उठाता है अपनी सुरक्षा के लिए कि मुझे कोई न मारे, इसलिए कल कोई भी देवता देखो उनके हाथ में है ना अस्त्र शस्त्र पकड़े, बिना अस्त्र शस्त्र के कोई देवता नहीं। इसके क्या मतलब है कि अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमें हथियार रखिए, अपने घर में थोड़ी प्रैक्टिस भी किया करें। अपने सहेलियां मेलियां मल के धीरे धीरे चले।